बोला जा रहा है इतनी जातियां 46 लाख जातियां है। मजाक कर रहे हो जनता के साथ? क्या देश का 5000 साल का इतिहास पता नहीं है? 46 लाख जातियां। अरे भाई कुछ भी मैं बीच में बोला नहीं, मैंने बीच में बोला। तो यहाँ आएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में है। अमेरिका की धरती पर जाएंगे तो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे हम। हरियाणा जाएंगे तो एक भाषा बोलेंगे, केरल जाएंगे दूसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर में कह देंगे सारे जो हैं वो उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के लोग बाहरी हैं, वो वायनाड में भीतरी हो जाएंगे। तो इस तरह से जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर लगातार बांटने का काम किसने किया? तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाईयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस अपने मुसलमान वोट बैंक के खातिर सनातन का अपमान और सनातन पर सवाल खड़े करती रही है। इसी पे एक जोरदार डिबेट, जिसमें प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के अतुल लौंडे को कहा कि कांग्रेस अपने राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हिंदू विरोधी एजेंडे को बंद करे। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए, इस देश को बांटकर ही अंग्रेजों ने जो अपनी महफिल सजाई थी और 150 वर्षों तक जो है इस देश पर राज किया। इस देश को बांटकर ही काले अंग्रेजों ने 70 वर्षों तक शासन किया। तुष्टीकरण की राजनीति के पहले जो है धर्म के आधार पर बांटना, फिर जो है शिया सुन्नी बांट देना, फिर वहाबी शिया सुन्नी, फिर तमाम तरह की, उस तरह से हिंदुओं में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, वैश्य, अनुसूचित जातियों के विभिन्न जातियां, तो लगातार बांटने का काम करके लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों ने जो अपनी सत्ता की महफिलें सजाई। इस देश को एक सूत्र में बांधकर सत्ता का जनादेश प्राप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सूत्र वो हमेशा लगाते रहे, उसी के आधार पर शासन भी किया। अब जो लोग इस देश को बांटने का पहले से प्रयास करते रहे हैं, वो फिर से इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहां आएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में है। अमेरिका की धरती पर जाएंगे तो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे हम। हरियाणा जाएंगे तो एक भाषा बोलेंगे, केरल जाएंगे दूसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर जाएंगे तीसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर में कह देंगे सारे जो हैं वो उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के लोग बाहरी हैं, वो वायनाड में भीतरी हो जाएंगे। तो इस तरह से जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर लगातार बांटने का काम किसने किया? मराठी गैर मराठी भेद कौन खड़ा करता था? आज जब हम जो है मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, बांग्ला को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, लेकिन बांग्ला गैर बांग्ला नहीं करते कि बिहारी है वो बंगाल में आकर जो है बंगाल को खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है मराठियों के अलावा गैर मराठी जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये बातें कौन करता रहा है? अंजना जी, आप उनको भली भांति जानती है। इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल करते रहे, स्वयं जो है कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है। अतुल जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही संविधान सम्मान सम्मेलन, ये कब तक चलेगा? ये संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, क्योंकि जनता ने तो एनडीए की सरकार फिर से बना दी है। हाँ, बीजेपी को 240 ही सीटें मिली, लेकिन एनडीए को तो फिर से जनादेश दिया है। प्रेम शुक्ला जी इतिहास को दोहरा रहे थे। कौन काले अंग्रेज है, कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ सरकार में बैठे थे, कौन सावरकर जो है वो हिंदू सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, देश के जवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए कह रहे थे, कौन 1998 तक जिन्ना के पोते से, जिन्ना के बेटी से पैसे लेकर पार्टी चला रहा था। ये सारी बातें जो है वो देश के सामने है, और किसने इस देश का बंटवारा किया ये पूरे देश को पता है, और खून से लथपथ इस देश की आजादी को किसने इकट्ठा करके खड़ा कर दिया ये भी सारे देश की जनता को पता चल चुका है अब तक। अब कुछ चलने वाला नहीं, झूठ चल नहीं रहा है, इसलिए परिणाम जो है वो सबके सामने है। अब रही बात संविधान सम्मेलन की, वो पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है जिसने जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन काला दिन मनाया। वो पार्टी हमें तिरंगा सिखा रही है जिसमें तिरंगे में लपेट लपेट कर हम स्वाधीनता संग्राम में भी गए और उसके बाद में भी गए। तो उन्होंने इसे अशुभ कह दिया था, और ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में सबने देखा है और लगातार इसका विरोध जो है करते आए हैं। अभी अमित शाह जी ने तेलंगाना में ये कहा कि SC ST OBC का असंवैधानिक आरक्षण जो है हम हटा देंगे। लल्लू सिंह कौन है, ज्योति मिर्धा कौन है, अनंत हेगड़े कौन है,
ये सारे अरुण गोविल कौन है, ये सारे लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान कि हमें 400 क्यों चाहिए, हमें 400 इस देश का संविधान बदलना है इसलिए चाहिए। लैटरल एंट्री किसने लाई? काले कानून देश के संविधान के तहत चलनी चाहिए थी संसद, ना 12 मिनट में पास कर दिए गए और 12 मिनट में वापस लिए गए। 725 किसानों की जान गई है उस कानून के लिए जो हक था किसानों का। किसने एमएसपी का वायदा किया था? संसद ने किया था ना वायदा। संसद को क्या बना के रखा है इन्होंने? अब तक वो कमेटी बनाई नहीं है, एमएसपी कानून दी नहीं है। ये सारी बातें जो है राहुल जी जनता में रखते हैं। संविधान खतरे में बिल्कुल है, ये लोग जब तक है ये संविधान के लिए खतरा है, ये देश जानता है। देखिए, हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ऊपर लाने की बात करते हैं। हम पिछड़ा आयोग को जो है जब संवैधानिक दर्जा देते हैं तो पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं। हम जब मंडल आयोग का 84-89 में समर्थन कर रहे थे तो हम पिछड़ों को न्याय देने की बात कर रहे थे, लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जो उसको बंटवारे वाला शस्त्र बता रहे थे श्रीमान राजीव गांधी, आज उनका परिवार जिस तरह जिसकी आज जात सिर्फ पूछ ली गई, संसद में श्रीमान राहुल गांधी की जाति पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। तो जो अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है, और ये कृपा करके बता देना जाति जनगणना बंद किसने कराई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराई, क्यों बंद कराई? उसका भी उत्तर दे दे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? राजीव गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? और जब 2011 में आपने जातिवाद जनगणना कर ली तो आपने उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं? हम तो जनगणना कराएंगे तो कराएंगे ना। हमने आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है और जो जनगणना करना जिस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है, उन्होंने कहा हमें जाति जनगणना पर कोई आपत्ति ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना कराई और 46 लाख से अधिक जाति उपजाति गोत्र निकले और आज तक बांटी नहीं। अब 46 लाख जातियों में 542 सीटें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कैसे बांटेंगे? आशुतोष जी गणित के विशेषज्ञ हैं, यही बांट दें। ऐसा है कि बार बार मंडल आयोग को लेकर इतना बड़ा बड़ा झूठ परोसा जाता है, उसको मैं उसकी पोल खोलना चाहता हूं। मंडल जी ने खुद लिखा है प्रीफेस में कि मंडल आयोग के बाद जब इंदिरा जी की सरकार आई तो उन्होंने प्रीफेस में लिखा है मंडल आयोग के कि इंदिरा जी ने मुझे अगर मदद नहीं की होती पूरी तरह से फाइनेंशियली और मेरे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं ये रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाता। और जहां तक राजीव जी की बात है तो राजीव जी ने कहा कि हमारे पास लिटरेसी होना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग जो है कुछ ही लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। और उसके बाद 92 में उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले कांग्रेस पार्टी ही थी और ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा का जो ऑर्डर है वो भी कांग्रेस ने निकाला था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था। बाद में इंदिरा साहनी केस का जो है वो सारा लेखा जोखा है वो सबके सामने आया है। 2011 में ये जनगणना हो चुकी है, 2015 में इसके सारा डेटा आ चुका है, लेकिन झूठ बोला जा रहा है इतनी जातियां, 46 लाख जातियां है। मजाक कर रहे हो जनता के साथ? क्या देश का 5000 साल का इतिहास पता नहीं है? 46 लाख जातियां। अरे भाई, कुछ भी है मैं बीच में बोला नहीं, मैंने बीच में बोला, मैंने बीच में बोला, पढ़ लिख कराया करिए। पढ़ लिख कराइए। मैं जो दावा कर रहा हूँ वो निश्चित सही दावा है, पढ़ा लिखा हूँ। वेरीफाई कर ले, शुक्ला जी वेरीफाई कर ले अंजना जी। हाँ ठीक है, वेरीफाई कर ले आप। हाँ, वेरीफाई कर लेंगे। मंडल आयोग ने 3242 जो है वो ओबीसी जातियां बताई थी। सबसे अहम बात आज मैं तो दर्शकों से बात करूंगा और मैं उन झूठों से बात नहीं करूंगा जो हर रोज झूठ बोलते हैं नेशनल चैनल पर आकर। कौन पढ़ाई करने पर, वेदों को पढ़ने की कोशिश करने पर कान में किसके शीशा डाला जाता था? किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था, और कदम रखना है तो पीछे झाड़ू और सामने मटकाने वाले कौन लोग? सुशी बहन अभी मैं बीच में बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से लड़ने की वजह क्या थी? वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये बात होती है, नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर, ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज के बस्ती में गया, उनके घर में दूध खाना बनाया और दूध खाना खाकर उनको। धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं, एक बात। दूसरा जो यहाँ झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अब ये कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरेय ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है,
और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और आप कहते हैं जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी है। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू, तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण हुए बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों कहा था ये भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी हैं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। कांग्रेस के मंच पर किसी जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन हुआ करते थे संपन्न। अतुल जी, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये झूठ जो परसते हैं ना, कितना ताकत से परसते हैं। मेरे को ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण सब देखा है हमने। मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, और अस्पृश्य आपके ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसके नीचे 108 उपनिषदों में से एक। संगीत रागे जी, बीच में नहीं। ऐसा है कि अस्पृश्य क्लास जो है वो गुप्त काल में हुआ है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह में। अगर ऊपर के जाति की लड़की नीचे के जाति, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, आपको दिशा कहां से आया पता नहीं है। आप झूठ मत बोलिए, नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। ये लंपटता है कांग्रेस की, ये सुपारी बजा रहे हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पर। ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना पड़ेगा इस बात पर। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।